टेक्स्ट 2. Yes, everyone, welcome back. Everyone, welcome back. I hope everyone has come back. Join everyone. Quick waiting. Be quick. Okay, so partnership accounts. Absolutely right. Yes, welcome back, everyone. Introduction of partnership. Okay, by myself, my name UD Sir Umesh Doreja, Chartered Accountant by profession. Thank you. Scope of this chapter will be basics. Partnership form की meaning क्या होती है? Essential elements, features, type of partners, partnership deed क्या होता है? PSR क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन में फर्क क्या होता है? एंड द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो हम देखने वाले इस चैप्टर में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है? मैंने आपको सब समझाया, बस आपको चित्र से दिखाना पड़ेगा, पिक्चर से दिखाना पड़ेगा. द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, relationship between persons who have agreed to share, the profits and loss of the business carried out by all, सब मिलके चलाएंगे, या फिर anyone acting for all, श्रेया कटारिया acting for all, मुस्कान acting for all. ठीक है, मैं acting for all, मेरी वाइफ acting for all. ठीक है, a relationship between persons who have agreed to share profits and loss of the business carried out by all or anyone acting for all. ये है आपका फर्म, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग. सिंपल मीनिंग, इसमें से 5 एलिमेंट्स निकलते हैं. पर्सन्स, एग्रीमेंट, प्रॉफिट और लॉस, बिजनेस, ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल. नेक्स्ट, इसी में से 5 निकलते हैं एलिमेंट. सबसे पहला 5 एलिमेंट्स होना जरूरी है. ये लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कौन लोग? माइनर, ड्रंकर्ड, लुनेटिक, इंसॉल्वेंट, जादू, एलियन, ये लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. मिनिमम 2 पर्सन्स, मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस. एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी. ये दोनों लोग मिलते हैं, बात करते हैं, पार्टनरशिप चालू करते हैं. ये दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं और फिर जादू करते हैं. ठीक है, फिर करते हैं. फाइन. यस, इन हाँ, मैं कंपनीज एक्ट के बारे में अगर बात करूं तो मैंने अभी तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहा है बेटा क्रिश. मैंने अब तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहा है. कंपनीज एक्ट में 50 दिए गए हैं. यस, कंपनीज एक्ट में 50 दिए गए हैं. कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि आपको अगर पार्टनर्स की लिमिट चाहिए तो 50 है वहां पे. ठीक है, कंपनीज एक्ट में. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया आपका. नेक्स्ट 5 एलिमेंट्स में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. आपको वहां पे तय करना ही पड़ेगा कि अपने प्रॉफिट और लॉस आप कैसे शेयर करोगे. प्रॉफिट अगर 50-50% शेयर कर रहे हो तो लॉस भी 50-50% शेयर करना पड़ेगा. लेकिन अभी अभी बताया मैंने, सपोज मैं और मेरी वाइफ और मेरी बच्ची तीनों मिलके बिजनेस चालू करते हैं और बिजनेस में लॉस होता है, तो बताओ लॉस की भरपाई कौन करेगा? हम तीनों लोग क्या हम दोनों लोग? अरे बताओ मुझे, चैट में जवाब दो. लॉस की भरपाई कौन करेगा? हम तीनों क्या हम दोनों? अरे बोलो ना, हम तीनों क्या हम दोनों? सर हम दोनों करेंगे. विच मीन्स माइनर कैन नॉट शेयर लॉसेस. माइनर कैन नॉट शेयर लॉसेस. माइनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट्स. माइनर कैन शेयर ओनली प्रॉफिट्स. आप अगर प्लीज रजिस्टर सामने है आपके सामने, कोई चीज आपको नोट डाउन करनी है तो प्लीज नोट डाउन कर लो. एनीवेज मैं आपको इस पीपीटी की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, मैं आपको, टेंशन मत लो. ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा. देयर मस्ट बी ए बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. बिजनेस कोई भी प्रकार का हो सकता है. एग्रीकल्चर, बाकड़ा, फैशन, ब्यूटी पार्लर, केक का बिजनेस,
भाजी पाले का बिजनेस एंड या नहीं तो कोई मॉल का बिजनेस, कोई भी प्रकार का प्रोफेशन भी हो सकता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये भी कोई कर सकते हो, इंजीनियर्स मिलके करना है तो भी चल कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, जैसे मैंने आपको कहा, ये देखो, ये वहां लेके जा रहा है, ये यहाँ लेके जा रहा है, ये अगर यहाँ लेके जाएगा तो ये भी पीछे चलेगा, वो आगे लेके जाएगा तो ये भी उसके पीछे चलने वाला है। तो वही, मुस्कान ने कुछ जो कुछ किया तो श्रेया को भी बाइंड हो जाएगा, श्रेया ने कुछ किया तो मुस्कान को भी बाइंड अप हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, कैरिड आउट बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, जहां पे अ पर्सन कैन बी ए प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पार्टनर्स। अब टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होता है ये अपन थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। इन द मीनवाइल पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट अपन खत्म करते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैंने आपको बताया, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया जाता है। जो पार्टनर्स लोग एग्री करते हैं उसको स्टैम्प करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, एक स्टैम्प पेपर पे करना पड़ता है, स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, लीगल पेपर पे करना पड़ता है। डीड शैल ऑलवेज बी इन राइटिंग, इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप की कोई ड्यूरेशन है क्या, 1 साल, 2 साल, 5 साल, या अनलिमिटेड टाइम, तो अनलिमिटेड टाइम के लिए भी रख सकते हो आप। बिजनेस कब से चालू कर रहे हो, दोनों का पीएसआर क्या है, पीएसआर मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कितना कैपिटल ला रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कितना पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, ये सारी चीजें इस डीड में बताई जाती है। ओके, ऐसा रहता है डीड ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा अगर सपोज एग्रीमेंट ही ना हो तो, अगर एग्रीमेंट ही ना हो, रिटर्न भी नहीं हो, ओरल भी नहीं हो, अरे यार, रिटर्न भी नहीं है, ओरल भी नहीं है, सपोज आपने बस ऐसे बैठे बैठे किया, चल कल से बिजनेस चालू करते, काय का, चलो कल अपन से है ना, कल से है ना अपन है ना किसका बिजनेस चालू करते हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप बेचने का काम करते हैं, ठीक है। ओके कहा, ठीक है, तू अपने रिसोर्सेज से सेकेंड हैंड लैपटॉप ढूंढ, मैं अपने रिसोर्सेज से सेकेंड हैंड लैपटॉप ढूंढेंगे और कस्टमर ढूंढेंगे और बेचेंगे, सब इतना ही डिसाइड किया आपने, ठीक है। किसने डिसाइड किया, ये किसकी फॉर्म है, सपोज ये किसकी फॉर्म है, अपन है ना निहाल और आदेश, दोनों एक दूसरे को जानते क्या नहीं आई डोंट नो, बट निहाल और आदेश दोनों मिलके बिजनेस चालू कर रहे हैं। क्या निहाल और आदेश दोनों जिगरी दोस्त है, एकदम चड्डी बड्डी से, एकदम बच्चों से, एकदम बचपन से, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। निहाल और आदेश दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है, एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों ने डिसाइड किया चलो अपन बिजनेस करते हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप को बेचेंगे अपन, ठीक है। निहाल भी अपने हर जगह पे रिसोर्सेज देखता है कौन सा सेकंड हैंड लैपटॉप मिलता है, आदेश भी देखता है, आदेश और निहाल जाते हैं सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको प्रॉफिट में बेचते हैं, एंड जो भी प्रॉफिट आता है आता है। लेकिन आगे कुछ भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि फर्म से हम कितना सैलरी लेंगे, हम कितना कमीशन लेंगे, हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, हमारा ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये सारी चीजें कुछ डिसाइड नहीं करते, कुछ भी नहीं डिसाइड करते हैं, कुछ भी नहीं। और सुनो ध्यान से, सुनो, इनका बिजनेस मस्त पैकी चलना लगा, एकदम मस्त पैकी, एकदम मस्त पैकी। प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए, पहले साल ही प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए। अब बताओ, पहले इन्होंने ऐसे ही बोला चलो चलेंगे यार, क्या 5 6 6 6 हजार मिलेंगे, 10 हजार मिलेंगे, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे। बिजनेस इतना चला, इतना चला कि तिजोरी में अभी 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं। बताओ, अब दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है क्या, अरे बोलो अभी, क्या दोनों में अभी प्रॉब्लम आ सकता है कि सर पैसा बहुत बुरी चीज है, सर पैसा बहुत बुरी चीज है, चड्डी बड्डीज बोलो या कुछ भी बोलो सर, पैसा बहुत बुरी चीज है। एक बार पैसे सामने आते ना सर, सबके सबके असली रंग दिखने लगते हैं, है ना। निहाल कहता है ये आइडिया मेरी थी, हम दोनों ने मेहनत की, ठीक है, पर ये आइडिया मेरी थी, मैं ज्यादा घूमा था, मेरा ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, मेरा ज्यादा फॉलोअर्स है, ज्यादा कस्टमर तो मेरे फॉलोअर्स के वजह से ही चाहे हैं, तेरे वजह से नहीं आए। इस 10 लाख में से 70% मेरा, 30% तेरा। आदेश कहता है ए ए कह रे, हाँ, छोटा है तू मेरे से, छोटा ही रहे, हाँ, छोटा है ना मेरे से, 2 महीने छोटा है ना मेरे से, 2 महीना छोटा ही रहे। मैं कितना अच्छे से बात करता हूँ कस्टमर से, तेरे को तो उतना भी नहीं आता है ढंग से करने को। ओके, कस्टमर को कैसे कन्विंस करता मेरे को मालूम है। उस दिन याद नहीं क्या, इतना बड़ा ऑर्डर लिया था, किसने कन्विंस किया था, तूने क्या मैंने कन्विंस किया था। मेरे को इसमें से 60% चाहिए, तेरे को 40% दूंगा मैं। हाँ, बताओ हो गई क्या लड़ाई अभी, अरे हो गई क्या लड़ाई।
अब क्या हुआ, ना ही दोनों ने वर्बली कुछ डिसाइड किया था, ना ही रिटर्न में कुछ डिसाइड किया था। फाइनली दोनों जाते हैं वकील के पास। वकील कहता है चलो तुम्हारी कोर्ट की तारीख है 5 तारीख को, आ जाना। माय लॉर्ड मैंने ज्यादा मेहनत की, माय लॉर्ड मैंने ज्यादा मेहनत की। लॉर्ड किसका सुनेगा बाबा, जज किसका सुनेगा, दोनों का, एडवोकेट का या लॉ का? अरे जज तो सर लॉ का सुनेगा। कौन सा लॉ बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 क्या कहता है मालूम है? जब आपका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, वर्बल भी नहीं, रिटर्न भी नहीं है, और आप में कोई विवाद चल रहा है, विवाद दोनों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो लॉ कहेगा वही हम उसकी सुनेंगे। ना ही निहाल का सुनेंगे, ना ही आदेश का सुनेंगे, ना ही उनके वकील का सुनेंगे। लॉ तो सुनेगा लॉ की ही। ओके, लॉ जो सुनेगा तो लॉ की ही। लॉ क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है, वर्बल या रिटर्न, तो दोनों को 50-50% दिया जाएगा। हाँ, दोनों को 50-50% दिया जाएगा। फिर बाद में निहाल कहता है ठीक है सर, प्रॉफिट 50-50% बांटो, मेरे को सैलरी दो ना, सैलरी। मैंने बहुत घूमा था रे, मैं यहाँ वहां पैंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत घूमा था मैं, ये तो आदेश डरा हुआ बैठा था, कहीं नहीं जा रहा था, मेरे को सैलरी दो। हाँ माय लॉर्ड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आप में एग्रीमेंट नहीं था, सैलरी जीरो। बेचारा निहाल का मुंह छोटा हो गया, बोला सैलरी जीरो। अच्छा लॉ ने ये कहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अच्छा ठीक है, हमने क्या यूडी सर की बात सुनी नहीं थी तब, याद नहीं था हमको, ठीक है जीरो, हमको मालूम नहीं था। आदेश सर ठीक है, उसको तुम ट्रैवलिंग का मत दो, बट कॉन्टेक्ट मेरे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा मैंने बेचा, उसके ऊपर सेल्स का कमीशन तो दो मेरे को, कमीशन। अरे माय लॉर्ड मेरे को कमीशन दो। लॉर्ड कहेगा सॉरी बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है जीरो कमीशन। अच्छा कमीशन भी जीरो क्या, अच्छा ठीक है। लेकिन हाँ ये बात सर सुनो, ये बात सुनो, ठीक है, ये जो है ना निहाल ने बिजनेस में सिर्फ 1 लाख रुपए डाले थे सर कैपिटल, मैंने 2 लाख रुपए डाले थे, 2 लाख रुपए कैपिटल डाले थे, 2 लाख रुपए। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ज्यादा दो ना यार, इसको कम दो, मेरे को ज्यादा दो, बरोबर है क्या नहीं? अरे मेरे को ज्यादा बनता क्या नहीं, मैंने ज्यादा लाया बिजनेस में पैसा। लॉर्ड कहेगा, लॉ कहता है जीरो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। अरे यार क्या निहाल, रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए था, सच में रिटर्न एग्रीमेंट करना चाहिए था, तब मिला रहता था। लॉ कहता है जीरो सैलरीज, जीरो कमीशन, जीरो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ लेकिन ऐसा करो ना, सुनो, ये है ना निहाल, इसकी शादी थी पिछले हफ्ते, बिजनेस में से ना 2 लाख रुपए लेके गया है, बिजनेस है, ड्रॉइंग्स करके गया है इतना, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाओ, बोलो उसको इंटरेस्ट चढ़ाने के लिए, मानता ही नहीं मेरा। लॉ कहता है जीरो, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अवघड़ है रे बाबा, अवघड़ है। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से, ये बात लास्ट चीज सुनो, लास्ट चीज। हाँ लॉर्ड को कहता है लास्ट चीज सुनो, इसने कैपिटल लाया, लाया, मैंने भी लाया, लाया, मेरे को है ना बिजनेस में ना पैसे ज्यादा लग रहे थे, मतलब बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, निहाल तो नहीं लेके आ सका, आदेश कहा मैंने एक्स्ट्रा पैसा लाया बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ लोन, लोन के फॉर्म में पैसा लाया था, लोन के फॉर्म में पैसा लाया था, तो उसके ऊपर का तो इंटरेस्ट दो यार, उसके ऊपर का दो। लॉर्ड कहता है हाँ अभी मैं तेरी बात सुनता हूं मैं। लॉ कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको दिया जा सकता है, कितना परसेंट, लेकिन मैक्सिमम 6% पर एनम। 6% तो मिल सकता है ना? अरे हाँ बाबा तेरे को मिल सकता है, ठीक है बाबा। आदेश को फाइनली कुछ तो मिला, ना ही सैलरी मिल रही थी, ना ही कमीशन मिल रहा था, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फाइनली उसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिल सकता है 6%, विच मीन्स अगर आपका कोई भी रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं है और आप बिजनेस में उतर गए हो और आगे जाके कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो लॉ ने कहा हुआ है ये 5 चीजें कंपलसरी हो जाएगी। क्या? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-50, कितना? इक्वल। बताओ सैलरी मिली क्या, मिलेगी क्या नहीं? अरे हाँ क्या नहीं? सैलरी मिलेगी क्या नहीं? प्लीज चैट में जवाब दो, सैलरी मिलेगी क्या, हाँ या नहीं? यस और नो। सैलरी मिलेगी, अरे यस और नो? नो। कमीशन मिलेगा क्या, यस और नो? कमीशन मिलेगा क्या, यस और नो? कमीशन मिलेगा क्या, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल किया जाएगा क्या, यस और नो? नो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा क्या, यस और नो? यस। कितना परसेंट, मैक्सिमम कितना परसेंट? 6% पर एनम, 6% पर एनम, साल का 6%, महीने का 6% नहीं, 6 महीने का 6% नहीं, साल का 6%। मतलब अगर उसने लोन 1 लाख रुपए लाया है बिजनेस में, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख इंटू 6%, 6,000 रुपए। कर ला का नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स।
कर लगा नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन. अंडरस्टूड? यस. तो दीज आर द एग्रीमेंट ऑफ क्लॉसेस व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन ओरल और रिटन. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया गया है. ठीक है, नेक्स्ट पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है पीएसआर. पीएसआर इज नथिंग बट जिस रेशियो में आप बिजनेस में बांटते हो. जैसे कि एग्जांपल, पीएसआर एग्रीड बिटवीन खुशी एंड जानवी इज 1:1. 1:1 मतलब क्या? दोनों का इक्वल. मतलब खुशी शेयर करेगी 1/2 एंड जानवी शेयर करेगी 1/2. सिमिलरली खुशी एंड जानवी का 2:1 है, तो 2:1 को अपन कैसे पढ़ेंगे? खुशी जो है उसका प्रॉफिट का शेयर रहेगा 2/3. 3 कैसे आया? 2 + 1 को मैंने टोटल करके डिनोमिनेटर में ले लिया. 2 + 1 को मैंने डिनोमिनेटर करके 3 में ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर. ये आपने रेशियो प्रोपोर्शन में देखा भी होगा काफी बार आपके 10th 11th में या 12th में. ठीक है, नेक्स्ट पीएसआर बिटवीन खुशी एंड जानवी इज 1:2. तो अपन क्या करेंगे? 1/3 एंड 2/3. बिटवीन खुशी एंड जानवी इज 3:2, तो 3/5 एंड 2/5. ओके, नेक्स्ट सपोज खुशी जानवी नूपुर का 1:1:1 है, तो 1 + 1 + 1 3. तो खुशी का 1/3, जानवी का 1/3, नूपुर का 1/3. ओके, खुशी जानवी नूपुर का 1:2:2 है. 1 + 2 + 2 5. 1/5, 2/5, 2/5. ओके, क्लियर? इसको बोलते हैं अपन पीएसआर. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन में फर्क क्या होता है? जब आप बिजनेस में साथ में पैसा डालते हो उसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल. जब आप बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा डालते हो जहां पे आपको पैसे की जरूरत है बिजनेस में, तो आप उसको कहते हैं पार्टनर्स लोन. क्या कहते हो आप उसको? पार्टनर्स लोन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैन बी डिसाइडेड बाय पार्टनर्स एंड मेंशन इन एग्रीमेंट. आप एग्रीमेंट में लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 12%. तो अगर 10% बोला है तो 10% दिया जाएगा, 12% बोला है तो 12%. सर अभी तो बोला 6%. अरे बच्चा लोग, जब एग्रीमेंट ना हो तब 6%. आपको एग्रीमेंट में 50% डालना है 50% डाल सकते हो, 100% डालना है 100% डाल सकते हो. एग्रीमेंट में डाल दिया, साइन कर लिया, ओके. लेकिन एग्रीमेंट नहीं रहा तो 6%. समझा के नहीं? हाँ. If there is no agreement, then 6% will be given on interest on capital, interest on partners loan and not interest on capital. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? आपको एक डब्बे के एग्जांपल से बताऊंगा. डब्बे का एग्जांपल क्या होता है सुनो ध्यान से. अब हम बढ़ रहे हैं पहले सम्स की ओर. बच्चा लोग, पहले सम्स की ओर बढ़ रहे हैं अपन. बेसिक्स करवाया मैंने आपको. टाइप ऑफ पार्टनर्स एक है, बहुत बेसिक है, वो अपन करेंगे बाद में, बट इट इज डजंट हैव एनी रिलेवेंस ऑन द सम्स. वो आपने इवन ओसीएसपी में भी सीखा होगा. व्हाट आर टाइप ऑफ पार्टनर्स? टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं? एक्टिव पार्टनर, फाइनेंसिंग पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर्स बाय एस्टोपल एंड माइनर पार्टनर. ये तो आपको मालूम ही है. ठीक है, स्टिल मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लो. आज अभी सम्स की ओर बढ़ते क्योंकि मोनोटोनस नहीं करना है मुझे. सिर्फ मेरी तरफ से नहीं चाहिए, आपकी तरफ से भी चाहिए. आज 2 3 4 सम्स तो करके ही जाने हैं हमको. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? क्या होता है बताऊं? एग्जांपल बताता हूँ, रुको 2 मिनट. ठीक है, अपन में अभी मैं आपके सामने एक एक है ना एक्सेल फाइल खोलता हूँ. एक सेकेंड, होल्ड ऑन. ओके, सुनो. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है सुनो ध्यान से. देयर आर 2 मेथड्स. फर्स्ट, सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है? यस और नो? ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस. ठीक है, व्यू. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड. नहीं, पहले मैं लिखूंगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. और दूसरा दूसरा फिक्स कैपिटल मेथड. स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, टेंशन मत लो, बड़ा कर देता हूँ. एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको. ओके, और आप एनीवे जूम जूम कर सकते हो. अरे जूम के मीटिंग में सर जूम नहीं करेंगे तो मतलब क्या? ओके, जूम तो कर ही सकते हैं ना आप, और जूम कर सकते हो. ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसको मैं आपको कैसे सिखाऊंगा मालूम? बताता हूँ. एक डब्बा ले लो. डब्बा कहाँ से ले रहे? 2 मिनट रुको, कल डाउनलोड करके रखा है मैंने. ठीक है, एक डब्बे को डालेंगे अपन. ठीक है, ओके. डब्बा 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 डब्बा. अरे रुको, ये क्या एग्जांपल है? डब्बे. हाँ यार डब्बे, रुको. ये यहाँ पे कॉपी कर लूंगा मैं. यहाँ पे डाल दूंगा डब्बे. डालना ये कॉपी. ओके, कहाँ गए रे डब्बे? ना, ये देखो डब्बे डाल के रखे. ठीक है, ये है सपोज डब्बा. एक कॉपी. कॉपी क्यों नहीं होता है? हो गया कॉपी. नहीं छोड़ा.
इंसर्ट पिक्चर डॉक्यूमेंट्स। एक मिनट, हाँ ओके, ये डब्बे आ गए यहाँ पे। ओके, और एक डब्बा चाहिए ऐसे सेम, कॉपी पेस्ट, ये आपका डब्बा, ठीक है। तो अभी सुनो, अब किसको लो पार्टनर में, अरे बोलो ना किसको लो पार्टनर में, अभी बोलो सर अपन अभी 2 पार्टनर ले लेंगे, ठीक है, 2 डब्बे। क्या ये डब्बे का रिलेवेंस बताओ तारो, 2 मिनट रुको रे बाबा। ओके 2 मिनट ले बताता हूँ मैं, ठीक है। ये है पहला डब्बा, किसका, 2 पार्टनर है, ठीक है। 2 पार्टनर किसके नाम लेंगे अभी अपन नाम लेंगे, अपन नाम लेंगे किसका किसका किसका, 2 पार्टनरशिप, सार्थक और तेजस, सार्थक और तेजस। सपोज ये है सार्थक का डब्बा, सार्थक और तेजस दोनों मिलके बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके बिजनेस चालू करते हैं। दोनों का एक एक डब्बा है, समझा, एक बिजनेस में एक एक डब्बा हुआ है, ठीक है, दोनों पार्टनर है। आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो मालूम है ना 11वीं में, बिजनेस इज डिफरेंट, प्रोप्राइटर इज डिफरेंट। बिजनेस के नजरिए से अकाउंटिंग की जाती है, प्रोप्राइटर के नजरिए से नहीं की जाती है। दुकान अलग, दुकानदार अलग, वैसे ही पार्टनर अलग, पार्टनरशिप फर्म अलग है। तो सपोज ये दोनों पार्टनर है और मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ये समझ लेना आप, मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ये समझ लेना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एक अलग इंसान होता है, अलग इंसान मतलब लीगली उसका अलग इंसान, या लीगली उसको अलग रिकॉग्निशन देती है। तो सार्थक और तेजस सपोज दोनों पार्टनर है और मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, ठीक है। लीगली उन्होंने एक एग्रीमेंट बना के रखा है, दोनों ने एग्रीमेंट बना के रखा है, एक पार्टनरशिप डीड बना के रखी है, तेजस और सार्थक ने दोनों ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना के रखी है, ठीक है, दोनों ने बना के रखी है, एवरीवन दोनों ने बना के रखी है। एग्रीमेंट में क्या डाला है मालूम है उन्होंने, सार्थक को है ना, वेलकम बैक एवरीवन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, आई वेंट बैक एंड आई एम बैक, ओके ठीक है। सो यस यस स्टे ओवर देयर, यस यस ओके ओके, आई एम बैक। ओके, सो सपोज दोनों ने मिलके एक बिजनेस चालू किया हुआ है, सार्थक और तेजस ने, मैं एक फर्म हूं ये समझ लेना। दोनों ने डीड बना के रखी थी बच्चा लोग, एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट बना के दी थी, पार्टनरशिप डीड दोनों ने बनाई थी, ठीक है, पार्टनरशिप डीड दोनों ने मिलके बनाई थी। उस डीड में क्या लिखा था मालूम है, सार्थक को है ना सैलरी दी जाएगी, कितनी सैलरी दी जाएगी, 20,000 पर मंथ बोला गया है, ठीक है। तेजस कहता है, तेजस को है ना, तेजस को बोला, तेजस ने बोला तू सैलरी लेगा तो मैं कमीशन लूंगा। तेजस कहता है मुझे कमीशन चाहिए, कितना कमीशन चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए सेल्स का, सेल्स का 5%, सेल कमीशन चाहिए, सेल्स का 5% चाहिए, कितना चाहिए, सेल्स का 5%, ओके, ऐसा उन्होंने लिखा था। दोनों ने कहा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल हम बिजनेस में लाएंगे ना दोनों ने, उसके ऊपर अपन 10% ले लेंगे पर एनम, कितना, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या होता है 2 मिनट में बता दूंगा, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वसूल किया जाएगा अगेन 10% पर एनम, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोनों का रहेगा 1:1। ये उन्होंने एग्री किया था, वर्बली बोलो या नॉन वर्बली बोलो, जैसे भी उन्होंने ये एग्री किया था। पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या किया था उन्होंने, सार्थक को मिलेगा सैलरी 20,000 पर मंथ फर्म में से, तेजस को मिलेगा कमीशन सेल के ऊपर 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दिया जाएगा 10% पर एनम से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम से वसूल किया जाएगा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, मतलब इक्वल है। अब सुनो बच्चा लोग, फर्म के पास पैसा आता है और फर्म फिर इन दोनों के डब्बे में बांटती है, सुनो सुनो, इन दोनों के डब्बों में बांटती है। फर्म धंधा करता है और फिर इन दोनों को बांटेगी। फर्म के पास अभी यहाँ पे सपोज 10 लाख रुपए पड़े हैं, ओके, उस 10 लाख में से अब बताओ सार्थक को क्या दिया जाएगा सबसे पहले, अरे बताओ बताओ, सार्थक को सबसे पहले क्या दिया जाएगा, चैट में जवाब दो, बताओ सार्थक को सबसे पहले क्या दिया जाएगा, अरे चैट में जवाब दो जल्दी, सार्थक को सबसे पहले क्या दिया जाएगा उस 10 लाख में से, अरे बोलो ना क्या दिया जाएगा सबसे पहले, अरे बोलो ना क्या दिया जाएगा, चैट में जवाब दो, सैलरी दी जाएगी, एब्सोल्युटली। कितनी सैलरी दी जाएगी, 20,000 पर मंथ। कितना होता है बच्चा लोग 20,000 पर मंथ, अरे बोलो 20,000 पर मंथ इंटू 12 महीने कितने हुए, 2,40,000। फर्म ने सार्थक के डब्बे में 2,40 डाल दिए, सुनो ध्यान से,
फर्म ने सार्थक के डब्बे में 240 डाल दिए, सार्थक का डब्बा भरते जाएगा 240 से, सार्थक का डब्बा भरा, 240 रुपए डाल दिए। सुनो ध्यान से, जब हम किसी के भी डब्बे भरते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जब भी हम किसी के भी डब्बे भरते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। जब भी उस डब्बे में से पैसा निकालेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे। डब्बा भरेंगे तो क्रेडिट, डब्बे में से पैसे निकालेंगे तो डेबिट। तो मुझे ये बताओ, जब सार्थक को मैं 240,000 डालने वाला हूं, तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल को, सार्थक के कैपिटल को मैं डेबिट मारूंगा क्या क्रेडिट? चैट में जवाब दो मुझे, चैट में जवाब दो। जब मैंने ये सैलरी सार्थक के डब्बे में डाली, तो बताओ सार्थक के कैपिटल को मैं डेबिट मारूंगा क्या क्रेडिट? अरे बोलो, चैट में जवाब दो यार, बताओ मुझे, चैट में जवाब दो, डेबिट मारूंगा क्या क्रेडिट? सर क्रेडिट मारूंगा। अरे सब लोग जवाब दो ना यार, इतना सिंपल है ना। जब मैंने कोई पैसे डब्बे में डालता हूं, तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि मैं उसके डब्बे भर रहा हूं, मैंने सैलरी डाली उनको, मैंने क्या डाली? सैलरी डाली। तो डब्बा भर रहा है आपका, डब्बा भर रहा है तो क्या किया जाएगा? डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट किया जाएगा। सिमिलरली तेजस को मैंने कमीशन दिया, सपोज मेरा उस टाइम का धंधा हुआ है, सपोज एग्जांपल मेरा धंधा हुआ है 20 लाख का धंधा हुआ है, टर्नओवर हुआ 20 लाख का, उसके ऊपर 5% कितना आता है बच्चा लोग? 1 लाख रुपए। तेजस को क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा। डब्बा भरेगा कि घटेगा? अरे भरेगा। बताओ मैं क्या करूंगा? तेजस को डेबिट मारूंगा कि क्रेडिट? अरे जल्दी बताओ मुझे चैट में, डेबिट मारूंगा कि क्रेडिट? जल्दी बताओ मुझे चैट में। क्रेडिट मारूंगा, एब्सोल्युटली राइट। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट मारा जाएगा। नेक्स्ट, दोनों ने सपोज, बताओ मुझे, दोनों ने सपोज, सार्थक ने 1 लाख रुपए कैपिटल लाया और तेजस ने भी 1 लाख रुपए कैपिटल लाया, दोनों को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है। कितना इंटरेस्ट देना है? 10%। तो कितना आ जाता है सर? सार्थक के डब्बे में 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे, तेजस के डब्बे में 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे। दोनों के डब्बे में 10,000 रुपए डाल रहा हूं, बताओ दोनों के कैपिटल को डेबिट मारूंगा कि क्रेडिट? अरे बोलो जल्दी मुझे, दोनों के डब्बे में डेबिट मारूंगा कि क्रेडिट? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। दोनों के डब्बे में पैसे डाले मैंने, दोनों के डब्बे में पैसे डाले, डेबिट का क्रेडिट? सर क्रेडिट डालेंगे, एब्सोल्युटली राइट। अब सुनो नेक्स्ट, सार्थक के भाई बहन की शादी थी, सार्थक के बहन की शादी थी, अब उसके डब्बे में पैसे पड़े हैं क्या? नहीं। अरे बोलो ना, सार्थक के डब्बे में सैलरी भी पड़ी है, सार्थक के डब्बे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पड़ा हुआ है। अब वो डब्बा खोलता है अपना, अब्बा डब्बा खोलता है, अरे अब्बा अब्बा डब्बा जब्बा नहीं रे बाबा, डब्बा खोलता है, डब्बे में से 20,000 रुपए घर पे लेके जाता है। बताओ क्या वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है? हाँ। और हमने 11वीं में सीखा है, जब आप बिजनेस में से कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? बताओ मुझे, उसको क्या बोला जाता है? चैट में जवाब दो मुझे। जब आप बिजनेस में से कोई पैसा घर पे लेके जाते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग्स बताया जाता है। अरे हाँ क्या नहीं? अरे बोलो ना, ड्रॉइंग्स कहा जाता है। तो फर्म तो उसको बोलेगी, अच्छा डब्बे में से पैसे लेके जा रहा है, लेके जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी, तेरे ही पैसे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जा, तेरे ही पैसे थे। लेकिन फर्म क्या कहता है मालूम है? तूने मेरे फर्म में 1-1 लाख रुपए कैपिटल डाले थे ना, तू उम्मीद करता है कि मैं इस कैपिटल के ऊपर तेरे को इंटरेस्ट दूं, तो क्या मैं उम्मीद नहीं करूंगा क्या? तू ड्राइंग्स लेके जा रहा है तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ठोकूं? अरे बोलो ना, फर्म क्या कहेगा? मैं फर्म हूं ना, उसने मेरे बिजनेस में पैसे डाले थे 1-1 लाख रुपए और कहता है इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, तो मैंने उसको इंटरेस्ट दिया। जब यही फर्म में से वो बिजनेस में से पैसा लेके जाता है ड्राइंग्स, तो क्या फर्म चुप बैठेगी क्या? अरे नहीं सर, फर्म का भी ईगो होता है सर, फर्म का भी ईगो होता है। फर्म भी कहेगी ये ड्राइंग्स लेके जा रहा है, मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट दो, फर्म इसके ऊपर इंटरेस्ट मांगेगी उससे। तो मुझे ये बताओ बच्चा लोग, ये बताओ बच्चा लोग, ये यहाँ से 20,000 रुपए लेके गया, सपोज ड्राइंग्स लेके गया, ड्राइंग्स, डब्बे में से पैसे कम होंगे? हाँ, डब्बे में से पैसे कम होंगे, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना, ड्राइंग्स लेके गया तो डब्बे में से पैसे कम होंगे क्या? नहीं? अरे हाँ क्या नहीं? हाँ। बताओ डब्बे में से अगर पैसे कम होते हैं तो डेबिट क्या क्रेडिट? आप ही बता दो, अभी आप ही बता दो यार। डब्बे में पैसे बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटेंगे तो, अरे बोलो ना, घटेंगे तो डेबिट, एब्सोल्युटली राइट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो क्रेडिट,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वसूल किया जाएगा तो बताओ डेबिट क्या क्रेडिट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो क्रेडिट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर वसूल करना है तो बताओ डेबिट क्या क्रेडिट? अरे जल्दी बता दो मुझे, डेबिट क्या क्रेडिट? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट होता है। बस यही फंडा है बच्चा लोग, बस यही फंडा है, और कुछ भी फंडा नहीं है, इतना सिंपल है। सैलरी दी, डब्बा बढ़ेगा, क्रेडिट। कमीशन दी, डब्बा बढ़ेगा, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, डब्बा बढ़ेगा, क्रेडिट। ड्राइंग्स लेके गया, डब्बा घटेगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूल किया, डब्बा घटेगा, डेबिट। सबको समझा क्या नहीं समझा? प्लीज रेज योर हैंड्स। सबको समझा कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। सबको समझा कि नहीं? प्लीज रेज योर हैंड्स एवरीवन। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे ये बताओ, सुनो, लास्ट चीज, एक लास्ट चीज बताना, आप लास्ट चीज बताना, लास्ट चीज बताना। सार्थक ने पूरा का पूरा डब्बा खाली किया। सुनो, बहन की शादी में बहुत खर्चा हुआ, पूरा का पूरा पैसा खाली हो गया। अब तेजस उसको कहता है, भाई बिजनेस में पैसे की जरूरत लग रही है यार। हाँ, मैं अपना डब्बा तो रखा है मेरे पास, मैंने यूज नहीं किया है, तूने पूरा डब्बा यूज किया है। चल कुछ पैसा और ला बिजनेस में, कुछ पैसा और ला बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल लेके आ बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल लेके आ बिजनेस में। सार्थक कुछ दिनों के बाद या कुछ महीने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसा उस डब्बे के अंदर रखता है, अपने घर से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के डब्बे में रखता है, उसको कहेंगे हम एडिशनल कैपिटल। बताओ इस सिचुएशन में डब्बा बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? बढ़ने वाला है। तो जब भी कोई कैपिटल या जब भी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है, एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है उस डब्बे के अंदर डालता है, तो आप ही बता दो, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, डेबिट क्या क्रेडिट? आप ही बता दो यार, डेबिट क्या क्रेडिट? बस हो गया, अच्छा कॉन्सेप्ट खत्म। अगर आपने ये मुझे क्रेडिट बोल दिया सबने, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म बच्चा लोग। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया आपका, मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल हो गया। सर इतना सिंपल है? अरे हाँ, इतना ही सिंपल है। पहले हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिर देखेंगे फिक्स कैपिटल, डायरेक्टली सम की ओर बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, टेक्स्ट बुक में आ जाओ, पहला सम करेंगे अपन। चलो आ जाओ, टेक्स्ट बुक का पहला सम करेंगे अपन। आज 2-3 सम्स करना है और उसको कहा भरने का है हमको। चलो आ जाओ, पेज नंबर 8, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8, पढ़ेंगे इसको और करेंगे इसको। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना है बताता हूं मैं आपको। आपको ये तो क्लियर हुआ? लिख के लो, सैलरी गिवन टू पार्टनर क्रेडिट, कमीशन गिवन टू पार्टनर क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट। लिख के लो, सब लिखना है आपको, लिखो। सैलरी गिवन टू पार्टनर क्रेडिट, कमीशन गिवन टू पार्टनर क्रेडिट, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट। रट्टो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको डब्बे के हिसाब से बोला। आपको इसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, बट एटलीस्ट समझ, लिख के तो ले लो। ड्रॉइंग्स डेबिट, ओके, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ऊपर लिख देता हूं, कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, कैपिटल या एडिशनल कैपिटल क्रेडिट। हेडिंग लिख के लो, ये लिख के लो। चलो, कैपिटल ऑब्लिक एडिशनल कैपिटल क्रेडिट टू दी पार्टनर्स। ये किसको क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को रे बच्चा लोग। सैलरी देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, कमीशन को पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट। ठीक है, ओके। डब्बा बढ़ा तो क्रेडिट, डब्बा घटा तो डेबिट। सिंपल फंडा, सिंपल फंडा। चलो क्वेश्चन करेंगे अपन, उसके लिए पहले फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट क्या है बता देता हूं मैं आपको, ये लिख के लो फटाफट। अब ये चीज आपकी बाइबल रहेगी। क्या रहेगी? बाइबल। बाइबल मतलब क्या? ये चीज इंपॉर्टेंट। भगवत गीता भी लिखो रे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बाइबल लिखवाता हूँ, ठीक है। गीता लिखो, भगवत गीता, कुरान लिखो, जो लिखने का। बाइबल मतलब क्या? ये चीज के अलावा अगर आपको कोई भी सम कुछ भी आने दो, यही चीज लागू होगी अभी। ओके, कहते हैं ना, उसके शब्द मतलब 100% सही, बिल्कुल बदलने नहीं वाले हैं। सारा जहां कैसा भी उल्टा पुल्टा क्यों ना हो, लेकिन सारे शब्द बाइबल में, गीता में वही रहेंगे जो सही है। फाइन, तो वो कभी बदलने नहीं वाले हैं। तो ये चीज अभी कभी नहीं बदलने वाली है, कभी नहीं। सो ये आपकी बाइबल, ये आपने देख लिया रिवीजन के टाइम पर, पेपर के टाइम पर, और जाके बैठ गए, आपको पूरा मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो
ओके। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले सम करेंगे अपन, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, किया आपने, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ एवरीवन, लिखा फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट क्या बनाओगे बताता हूँ मैं आपको, सुनो। फॉर्मेट आप बनाओगे, पहला कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8। मैं कोई नोट्स वोट्स अलग से आपको सॉफ्ट कॉपी सब दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, लेकिन सम टेक्स्ट बुक से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहला मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करवाऊंगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कराऊंगा। काफी बार लोग पहले फिक्स कैपिटल करवाते हैं फिर फ्लक्चुएटिंग, मैं फ्लक्चुएटिंग कराता हूँ, क्यों समझा दूंगा, अरे टेंशन मत लो, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हेडिंग डालोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक मिनट रुको मुझे फॉर्मेट बनाने दो, एक मिनट रुको मुझे फॉर्मेट बनाने दो। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे सम में नाम दिए गए हैं, ऊपर वाले सम से सार्थक और तेजस था, इसमें नाम दिए गए हैं, किसका नाम है, आनंद एंड भरत, आनंद एंड भरत। रुको एक मिनट, मेरे को एक बार फॉर्मेट बनाने दो। पर्टिकुलर आनंद भरत एंड पर्टिकुलर आनंद भरत, बस इतना करना है आपको। ये आपका फॉर्मेट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ड्रैग करना है बीच में, ओके। ये आपकी एक लाइन, 8 लाइन का बनाओ, 8 लाइन का एवरीवन सफिशिएंट है, 8 लाइन का बनाओ, ये 8 लाइन। मिडल पेज लेके भी कर सकते हो आप, और एक सिंगल पेज पे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर है आपको कैसा बनाना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है, ऐसा आपको बनाना है, फाइन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देना है, और ये ऐसा फॉर्मेट बनाना है, फाइन। ये फॉर्मेट बना लो आप अच्छे से, फाइन। आनंद भारत, पर्टिकुलर्स आनंद भारत, ये आपका लेफ्ट में जो है वो डेबिट साइड होता है, लेफ्ट को अपन लिखते हैं डेबिट और राइट को लिखेंगे अपन क्रेडिट, राइट को लिखेंगे अपन क्रेडिट, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ओके फाइन। ये बीच में विभाजन किया हुआ है, तो आपको बस ऐसा ही करना है, सिंपल। चलो जल्दी बनाओ, 8 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ आपके लिए, लो ये लो, फाइन, ओके। सो दिस वे यू हैव टू डू इट। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, एवरीवन आ जाओ टेक्स्ट बुक पे, मैं भी टेक्स्ट बुक खोल देता हूँ। ऐसा करें, एक 3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मीटिंग वैसे ही बंद हो रही है, एक साथ हो जाएगा, नहीं तो वापस बीच में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा करो, एक 3-4 मिनट का ब्रेक ही ले लो, आप खाली ब्रेक ही ले लो एंड रीजॉइन कर लेना, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली ऑलरेडी एक 80 मिनट्स हो गया है, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो एंड फिर अपन करेंगे एक साथ। आज 2-3 सम्स करने हैं, ऐसे ही टाइप के 2-3 सम्स करेंगे आज। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप आवरने वाले हैं आज ही, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप आज आवर जाएगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स बाद में करने वाले, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ बाद में करने वाले। आज बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स करने, आज इसके ऊपर 2-3 सम्स करने हैं हमको, ठीक है। एक 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं जब तक रीजॉइन नहीं डालता हूँ तब तक मत आना, बस, ठीक है। चाय वाय ले लो आप 3-4 मिनट में, पानी वानी ले लो, वॉशरूम वॉशरूम होके आओ, ठीक है। अपन फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फाइन। उतना ही आपको 3-4 मिनट ब्रेक मिलेगा, फाइन हो जाए। तब तक है ना, टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो, पेज नंबर 8 पे आ जाना, ठीक है, ओके फाइन।